हेलो फ्रेंड्स, टर्न टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराऊंगा। फ्रेंड्स, मैं इसके पहले आपको जो मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था ट्रेड टर्नर का, मैंने सॉल्व कराया है। आज मैं फीटर के ट्रेड को सॉल्व कराऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता चले। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पे इसी तरह से क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में फ्रेंड्स डिस्कस होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जो है सॉल्व करते हैं इस पेपर को। फ्रेंड्स, ये पेपर जो है मध्य प्रदेश, हमने आपको पहले ही बता दिया, मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर का पेपर है। इसमें टोटल फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, जिसमें से फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन जो है वो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है, जो मध्य प्रदेश के जो मध्य प्रदेश है उसके जीके हैं, उस मध्य प्रदेश के जीके के बारे में है 25 क्वेश्चन। और 75 क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे जो टेक्निकल के हमारे 75 क्वेश्चन हैं। तो हम जो है नॉन टेक जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम फ्रेंड्स टेक्निकल क्वेश्चन के बारे में चलते हैं, जहाँ से टेक्निकल क्वेश्चन स्टार्ट है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। ये तो फ्रेंड्स आप लोगों के सामने आ गया। ये जो है आप लोग देख सकते हैं, ये फीटर ट्रेड का है। हमने आपको पहले ही बता दिया था फीटर ट्रेड का है। ये मध्य प्रदेश जो इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई थी वो उसका पेपर 2016 का पेपर है। फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि नट के किनारे पर वाशर को मोड़कर लॉक करने के लिए किस प्रकार के वाशर का प्रयोग किया जाता है। नट के किनारे जो वाशर होता है उसके एक तरफ फ्रेंड्स कुछ इस टाइप का वाशर होता है, आप देखे होंगे ध्यान से। तो फ्रेंड्स, आपको इस टाइप का एक वाशर, फ्रेंड्स इस टाइप का आपको एक वाशर दिखेगा। फ्रेंड्स, ये कौन सा वाशर है वो इसके बारे में बात कर रहा है। तो वो कौन सा वाशर है फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स हमने अभी आपको बनाया था, जो ऐसे ऐसे करके एक वाशर हमने फ्रेंड्स अभी बनाया है। तो ये कौन सा वाशर है? ये फ्रेंड्स टैप वाशर होता है। इसका पहला ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, ये टैप वाशर होता है। और जो लॉकिंग प्लेट होता है फ्रेंड्स, वो नट के अंदर, जो नट होता है उसी के अंदर एक सुराख कर देते हैं, वो लॉकिंग नट होता है। और स्प्रिंग वाशर जो होता है फ्रेंड्स, वो स्प्रिंग वाशर, वहाँ पे जो स्प्रिंग वाशर, ये स्प्रिंग वाशर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से ये थोड़ा इसके ऊपर ऐसे चढ़ा होता है, ऐसे ऐसे फ्रेंड्स ये चढ़ा होता है। ये जो होता है ऐसे इस टाइप का ये होता है फ्रेंड्स, ऐसे इस टाइप का होता है। या ये जो स्प्रिंग वाशर होते हैं फ्रेंड्स, ये स्प्रिंग वाशर का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे कंपन ज़्यादा होता हो। जहाँ पे कंपन ज़्यादा होता हो वहाँ पे हम स्प्रिंग वाशर का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन है ये ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, बेंच वाइज को अत्यधिक कसने पर निम्न में से कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो जो बेंच वाइज होता है उसको अत्यधिक जो हम टाइट करते हैं फ्रेंड्स, तो उसका कौन सा जो भाग होता है वो डैमेज हो सकता है या टूट सकता है। तो ऑप्शन में हैंडल, स्पेंडल, बॉडी, फिक्स जा। तो फ्रेंड्स, जो स्पेंडल होता है वो डैमेज हो सकता है। इसके अलावा जो होता है उसके अंदर जो क्वार्टर पिन लगा होता है वो पिन टूट सकता है। और जो उसके अंदर नट कसे होते हैं वो नट भी खराब हो सकता है अगर हम वाइस को ज़्यादा टाइट करेंगे। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन चलते हैं। टेम्परिंग तापमानों का पर की जाती है, मतलब टेम्परिंग तापमानों पर की जाती है फ्रेंड्स। क्रांतिक बिंदु के नीचे, क्रांतिक बिंदु के ऊपर, गलनांक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो टेम्परिंग की जाती है वो टेम्परिंग का जो तापमान होता है वो क्रांतिक बिंदु के नीचे होता है फ्रेंड्स। तो इसका जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। स्पार्ट फेसिंग ऑपरेशन के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वाधिक उपयुक्त औजार है। तो स्पार्ट फेसिंग के लिए कौन सा औजार जो होता है वो सबसे सर्वाधिक होता है। फ्रेंड्स, हम आपको पहले ये बता दें, ये स्पार्ट फेसिंग ऑपरेशन होता क्या है। स्पार्ट फेसिंग ऑपरेशन वो होता है जब हम किसी बॉडी में ड्रिल करते हैं तो ड्रिल के सुराख के ऊपर बर जो होता है, बर आ जाता है।
उस बर को हटाने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है वो स्पार्ट फेसिंग होता है। अब उसको हटाया क्यों जाता है, उसको हटाया इसलिए जाता है कि जो वाशर होता है वो वाशर अच्छी तरीके से जो बॉडी को टच करे, जिससे ऊपर नीचे ना हो, और जो हमारा बोल्ट या नट होता है वो उसको अच्छी तरीके से स्थान ग्रहण करने के लिए ये ऑपरेशन किया जाता है। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें, रीमर से कोई स्पार्ट फेसिंग नहीं हो सकता। रीमर का काम जो होता है फ्रेंड्स वो होता है पूर्व किए गए ड्रिल जो होता है, पहले किए गए ड्रिल के अंदर उसकी साइज को हल्का सा बढ़ाना और उसके साइज को फिनिश करना, वो रीमर का काम होता है। और काउंटर सिंक जो होता है, काउंटर सिंक जो होता है फ्रेंड्स वो किसी होल के ऊपर, किसी होल जो होता है उसके कुछ भाग के ऊपर इस तरीके से जो आकृति बनती है ये काउंटर सिंक कहलाता है। जो स्क्रू हेड होते हैं, स्क्रू हेड को बैठाने के लिए काउंटर सिंक का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम आपको देखें, जो स्क्रू होता है उसके ऊपर जो कांटे होते हैं वो काउंटर सिंकिंग होता है। और जो ये तो फ्रेंड्स ये कटिंग औजार है, और ये जो होता है काउंटर सिंक ये एक ऑपरेशन है। और फ्रेंड्स हम बात करें जो फ्लाई कटर, इसका ऑप्शन फ्रेंड्स जो फ्लाई कटर होता है वो करेक्ट हो जाएगा। फ्लाई कटर जो होता है उसके द्वारा हम स्पार्ट फेसिंग ऑपरेशन करते हैं, फ्लाई कटर से ही हम स्पार्ट फेसिंग ऑपरेशन करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के स्क्रू धागे विधि उपयोग के लिए उपलब्ध है। समलंबाभिक धागों का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स जो धागा होता है मतलब थ्रेड की बात कर रहा है, ये जो फ्रेंड्स रेलवे के वैगन की कपलिंग के लिए, फ्लाई प्रेस तथा स्क्रू जैक इत्यादि के स्पेंडलों के लिए, संचारण के दौरान एडजस्टमेंट डिसएंगेज को आसान करने के लिए, थ्रेड असेंबली की में जहां स्लाइडिंग बल एक दिशा के में कार्य करता है फिर उसके लिए। तो फ्रेंड्स जो इसका प्रयोग करते हैं ये एंगेज और डिसएंगेज के लिए करते हैं फ्रेंड्स। तो इसका जो सी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम आपको ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं, जो पहला ऑप्शन है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। रेलवे के वैगन की कपलिंग जो होता है फ्रेंड्स, जो रेलवे के वैगन का कपलिंग होता है वहाँ पे हम नक्कल थ्रेड का उपयोग करते हैं, वहाँ पे नक्कल थ्रेड का उपयोग होता है रेलवे वैगन के कपलिंग में। और जो फ्लाई प्रेस जो या फिर जो स्क्रू जैक होता है, जो फ्लाई प्रेस या जो स्क्रू जैक होता है उसके जो होते हैं उसमें स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग करते हैं, वो भी मल्टी स्टार थ्रेड होता है, उसमें स्क्वायर थ्रेड और मल्टी स्टार थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। और जो एंगेज और डिसएंगेज जो इसकी बात कर रहा है ये एकमे थ्रेड में होता है, क्योंकि एकमे थ्रेड में क्यों रखते हैं कि जो एंगेज और डिसएंगेज करने में आसानी होता है फ्रेंड्स, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये तुरंत एंगेज हो जाता है और जब चाहो तब आप डिसएंगेज कर सकते हो। ये और जो होता है वो आप लेथ मशीन में जो लीड स्क्रू होता है, जो हाफ नट लीवर होता है उसके ऊपर यही थ्रेड कटे होते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक अनियमित आकार के वर्क पीस को लेथ पर घुमाया गया, निम्न में से किस वर्क होल्डिंग उपसाधन का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स तो हम आपको पहले ही बताया, इसके पेपर पहले वाले जो पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, जो अनियमित जाब होता है उसको किस पे होल्ड किया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देखते हैं, 3 जा चक। तो फ्रेंड जो 3 जा चक होता है उस पर अनियमित जॉब हम नहीं पकड़ सकते, उस पर राउंड और ट्रायंगुलर जॉब पकड़ते हैं। जो 3 जा होता है इस पर राउंड और ट्रायंगुलर जॉब पकड़ते हैं। 2 जबड़ा चक, तो फ्रेंड्स जो 2 जबड़ा चक होता है इस पे केवल राउंड जॉब को पकड़ते हैं। ड्राइविंग प्लेट का फ्रेंड्स वहाँ यूज होता है, ये जो ड्राइविंग प्लेट का यूज वहाँ होता है जब से सेंटर टू सेंटर किसी जॉब को बनाना होता है डाक कैरियर में होल्ड करके, वहाँ पे हम ड्राइविंग प्लेट का प्रयोग करते हैं। जो फेस प्लेट होता है फ्रेंड्स, फेस प्लेट के ऊपर अनियमित जॉब को पकड़ के होल्ड करके हम ऑपरेशन करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो डी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो फेस प्लेट होता है उसके ऊपर अनियमित जॉब को पकड़ के हम क्लैंप करके ऑपरेशन करते हैं फ्रेंड्स। इसमें एक प्रकार का क्वेश्चन और बन जाता है, जब हम फेस प्लेट के ऊपर एक अनियमित यानी इरेगुलर जॉब को जब हम बांधते हैं तो उसको बैलेंसिंग करने के लिए किस मेटल को उसके अपोजिट साइड में बांधते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछ लेता है।
तो वहाँ पे जो लेड होता है, लेड बैलेंसिंग करने के लिए हम लेड धातु को बांधते हैं, क्योंकि ये हर मेटल से भारी होता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम 7वें नंबर का क्वेश्चन। छोटे व्यास वाले होल तथा छिद्रों के उभरों की स्क्रैपिंग के लिए किस प्रकार के स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन देखते हैं, हाफ राउंड स्क्रैपर, फ्लैट स्क्रैपर, बुल नोज स्क्रैपर, थ्री स्क्वायर स्क्रैपर। फ्रेंड्स तो यहाँ क्या करा, छोटे होल, जो छोटे होल हैं उसके व्यास वाले होल तथा छिद्रों के उभरे स्क्रैपर के लिए कौन सा स्क्रैपर प्रयोग करते हैं? तो उसमें जो स्क्रैपर होता है फ्रेंड्स, वो स्क्रैपर होता है थ्री स्क्वायर स्क्रैपर। ये थ्री स्क्वायर स्क्रैपर होता है, उसका प्रयोग हम वहाँ करते हैं फ्रेंड्स। अब जो होता है फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, स्क्रैपर जो होता है फ्रेंड्स, वो स्क्रैपर 6 प्रकार के होते हैं। स्क्रैपर जो होता है फ्रेंड्स, वो स्क्रैपर 6 प्रकार के, 6 टाइप्स के स्क्रैपर होते हैं फ्रेंड्स। तो जो पहला स्क्रैपर है, यहाँ हाफ राउंड स्क्रैपर जो दिया है फ्रेंड्स, तो हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसे हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग फ्रेंड्स, जो बैरिंग होता है, बैरिंग को स्क्रैपिंग करने के लिए, जो बैरिंग के किनारे, जो कॉलर के ऊपर हल्का फुल्का बर जो आ जाते हैं, उस बर को हटाने के लिए हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। फ्लैट स्क्रैपर फ्रेंड्स, फ्लैट स्क्रैपर का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे फ्रेंड्स फ्लैट जो होता है, उसके लिए स्क्रैपिंग करते हैं। जो फ्लैट सतह होती है, जैसे मान लो आप हमें एक फ्लैट कोई जॉब है, उसके ऊपर हमें स्क्रैपिंग करनी हो, तो फ्रेंड्स हम फ्लैट स्क्रैपर का प्रयोग वहाँ करते हैं फ्रेंड्स। अभी इसमें फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और आ जाता है, जो स्क्रैपर होता है उसके पॉइंट को कितने डिग्री पे ग्राइंड किया जाता है? तो फ्रेंड्स स्क्रैपर के पॉइंट को 81 डिग्री के ऊपर ग्राइंड किया जाता है। और जो स्क्रैपर होता है फ्रेंड्स, वो 100 mm से लेके 300 mm तक होता है। उसकी लंबाई जो होता है वो 100 mm से लेके 300 mm होता है फ्रेंड्स। और स्क्रैपर जो होता है फ्रेंड्स, स्क्रैपर एक स्ट्रोक में 0.05 से लेके मैक्सिमम 1 mm तक मेटल को रिमूव कर सकता है, यानी मेटल को हटा सकता है फ्रेंड्स। 0.05 से लेके 1 mm तक मेटल को रिमूव कर सकता है। और रही बात, अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है फ्रेंड्स, जो हमारा स्क्रैपर होता है वो कितने विड्थ, यानी उसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो फ्रेंड्स सारे स्क्रैपरों की चौड़ाई जो होती है फ्रेंड्स, वो 12 mm होती है, यानी वो 12 mm तक एक बार मेटल हटा सकता है, उसने चौड़ाई में मेटल को हटा सकता है फ्रेंड्स। तो हम आप बता दें फ्रेंड्स, हमने हाफ राउंड का बता दिया। हाफ राउंड जो स्क्रैपर होता है उसका प्रयोग फ्रेंड्स, अब वायरिंग में जो बार आ जाते हैं, उस वायरिंग में स्क्रैपर करने के लिए हाफ राउंड का प्रयोग करते हैं। और फ्लैट स्क्रैपर का प्रयोग वहाँ करते हैं जो फ्लैट सतह हो, फ्लैट सतह पे स्क्रैपिंग के लिए फ्लैट सतह का प्रयोग करते हैं। बुल नोज स्क्रैपर फ्रेंड्स, बुल नोज स्क्रैपर का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पे ये फ्रेंड्स नाम से ही पता चला है बुल नोज स्क्रैपर क्या है। बुल नोज स्क्रैपर जो होता है, उसके आगे का जो भाग होता है वो बैल के मुंह के समान होता है फ्रेंड्स। तो उसका प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे सर्कुलर डिस्क हो, वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। या फिर इसका प्रयोग हम बड़े आकार का जो बेयरिंग होता है उसकी स्क्रैपिंग के लिए हम बुल नोज स्क्रैपर का प्रयोग कर सकते हैं। 3 स्क्वायर स्क्रैपर, जो फ्रेंड्स 3 स्क्वायर स्क्रैपर होता है, इसे हम ट्रायंगुलर स्क्रैपर भी कहते हैं फ्रेंड्स। इसका जो प्रयोग बूश बेयरिंग के किनारे को तेज करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दिए, जो राउंड होता है, राउंड के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। जो हमारा बूश बेयरिंग होता है वो भी राउंड ही होता है, गोल ही होता है। ये इंटरनल काम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। टंगस्टन कार्बाइड तथा सिरेमिक की लैपिंग के लिए एब्रेसिव सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स जो हीरा होता है, हीरा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बोरान कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। तो फ्रेंड्स जो हमारा टंगस्टन कार्बाइड और जो सिरेमिक होता है, ये एक बहुत हार्ड मेटल होते हैं। इस हार्ड मेटल को ग्राइंडिंग करने के लिए, इस पे जो लैपिंग करने के लिए
हमारा हार्ड मेटल की लैपिंग करने के लिए अभी इसमें शीशा भी पूछ ले फ्रेंड्स, तो हार्ड मेटल की लैपिंग करने के लिए हम हीरे का प्रयोग करते हैं, डायमंड का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है फ्रेंड्स, एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो फ्रेंड्स हम चर्चा कर लेते हैं जो हीरा होता है फ्रेंड्स, जो डायमंड होता है, डायमंड का प्रयोग फ्रेंड्स हम वहाँ करते हैं जहाँ बहुत हार्ड मेटल हो, उस हार्ड मेटल के लिए हम डायमंड का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे नर्म स्टील और नॉन फेरस मेटल की लैपिंग करनी हो, वहाँ पे हम एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। आप एक बार इसे ध्यान से सुनिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे नर्म धातु या नॉन फेरस मेटल हो, उसकी लैपिंग करनी हो, तो वहाँ पे हम एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। ये जो होता है वो ऑक्सीडेशन का प्रयोग अत्यधिक होता है, जो अनफ्यूजिंग एल्यूमिनियम जो होता है उसका होता है फ्रेंड्स। जो बोरान कार्बाइड होता है, बोरान कार्बाइड जो डायमंड, यानी डायमंड के बाद अगर हम हार्डनेस की बात करें तो वो बोरान कार्बाइड का होता है। डायमंड के बाद जो हार्डनेस होता है वो बोरान कार्बाइड का होता है। इसकी जो कटिंग क्षमता होती है बहुत अच्छी होती है। हीरे के बाद बोरान की जो कटिंग क्षमता होती है वो सबसे अच्छी होती है। लेकिन फ्रेंड्स ये जो होता है ये महंगा होता है, बोरान कार्बाइड जो होता है ये महंगा होने के कारण इसका प्रयोग थोड़ा कम किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स इसके द्वारा हम जैसे डाई हो गया, गेज हो गया, इस जैसे गेज डाई बड़े जो सूक्ष्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी लैपिंग के लिए हम बोरान कार्बाइड का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है, सिलिकॉन कार्बाइड ये जो बड़ा कठोर एब्रेसिव होता है, इसके ग्रेन जो होते हैं बहुत तेज होते हैं, ये भंगूर होते हैं। इसका प्रयोग फ्रेंड्स हार्ड स्टील और कास्ट आयरन की लैपिंग के लिए करते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है फ्रेंड्स कास्ट आयरन की लैपिंग के लिए किस एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, तो कास्ट आयरन जो होता है उसके लिए हम सिलिकॉन कार्बाइड, जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है इस एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डायमंड, हीरा। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। 9वें नंबर का क्वेश्चन है ड्रिल चक ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल पर के माध्यम से लगाया जाता है। तो जो ड्रिल चक होता है फ्रेंड्स वो ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल में किस माध्यम से लगाया जाता है, नल रिंग, आर्बर, ड्रिफ्ट, पिनियन तथा की। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें जो मशीन स्पिंडल होता है तो नल किया हुआ तो ये फ्रेंड्स है नहीं। आर्बर, ड्रिफ्ट जो होता है फ्रेंड्स, हम ड्रिफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ड्रिफ्ट जो होता है वो मशीन स्पेंडल से या फिर स्लीव से ड्रिल को बाहर निकालने का ये एक उपकरण है, एक औजार है जो ड्रिफ्ट होता है। पिनियन तथा की, ये भी फ्रेंड्स पिनियन और की ये नहीं होता है। ये जो होता है वो जो हमारा ड्रिल चक होता है, जो ड्रिल को टाइट करने के लिए इसका प्रयोग पिनियन और तथा की का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आर्बर, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। साइन बार के उपयोग द्वारा एक कोण का निर्धारण करने के लिए स्लिप गेजों की ऊंचाई तथा साइन बार की लंबाई को का अनुपात बनाना चाहिए। कास थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कास थीटा। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें जो साइन थीटा हो इसका ऑप्शन फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। साइन थीटा इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो साइन बार होता है वो कोसाइन के ऊपर काम करता है। जो जैसे आपको बता दें फ्रेंड्स, जो ये हमारा ऐसे करके कुछ ऐसे आकृति बनती है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, कुछ ऐसे करके ऐसे आकृति बनती है, ये आकृति बनती है फ्रेंड्स, ये हमारा साइन बार होता है, ये हमारा स्लिप गेज होता है फ्रेंड्स। तो इसका जो होगा ऑप्शन बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से टेपर रेशियो का इस सही सूत्र कौन सा है फ्रेंड्स। जो टेपर रेशियो का फार्मूला होता है वो K बराबर D-D/L होता है, D-D/L होता है। इसका ए ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। और ये जो होता है फ्रेंड्स वो टेल स्टॉक ऑफसेट का होता है, D-D/12 होता है फ्रेंड्स। वो टेल स्टॉक ये जो होता है फ्रेंड्स ये D-D/12 जो होता है ये कंपाउंड स्लाइड
ऑफसेट विद जो मेथड होता है उसके ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प सरफेस रफनेस ग्रेड N8 के आरए मान का संकेत है। फ्रेंड्स जो N8 होता है उसका जो RH मान होता है फ्रेंड्स ये 3.2 होता है। इसका जो सी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स मैं आपको इस ऑप्शन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये जो 6.3 होता है इसका जो होता है फ्रेंड्स ये एन जो होता है 9 होता है, N9 होता है। 1.6 जो होता है फ्रेंड्स ये 1.6 का जो होता है वो होता है N7, ये N7 होता है। 3.2 जो होता है फ्रेंड्स ये 3.2 जो होता है वो N8 का होता है। और 12.5 ये जो 12.5 होता है फ्रेंड्स वो जो होता है वो N10 का होता है, N10 का होता है। तो फ्रेंड्स इसमें पूछ रखा है क्या N8 का आरए मान जो ये सी ऑप्शन इसका फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। हम अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। ड्रिलिंग जिगों का उपयोग के लिए किया जाता है, केवल ड्रिलिंग कार्यों के लिए, ड्रिल के दौरान जॉब को जकड़ने के लिए, ड्रिलिंग रीमिंग टैपिंग तथा अन्य संबंधित कार्यों के लिए, ड्रिल को उचित कोण पर नुकीला करने के लिए। तो फ्रेंड्स जो हमारा ड्रिल जिग होता है तो पहले तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें जो जिग होता है वो जॉब को होल्ड करने के साथ साथ फ्रेंड्स जो जिग हमारा होता है वो जॉब को होल्ड करने के साथ साथ फ्रेंड्स टूल को भी गाइड करता है। ये जॉब को होल्ड करने के साथ साथ फ्रेंड्स टूल को भी गाइड करता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन फ्रेंड्स सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा ड्रिल जिग होता है वो ड्रिलिंग रीमिंग टैपिंग तथा अन्य संबंधित कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स 14 नंबर का क्वेश्चन है, स्टील पैमाने के साथ स्प्रिंग टाइप वहीमार्पी कैलिपरों का प्रयोग किया जाता है, कैलिपर की परिशुद्धता होती है। फ्रेंड्स कैलिपर की परिशुद्धता क्या होती है 0.25, 0.5, 0.75, 1 mm। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें जो कैलिपर होता है कैलिपर अप्रत्यक्ष मापी औजार होता है। कैलिपर जो होता है वो अप्रत्यक्ष मापी औजार होता है। वो जॉब के ऊपर माप लेके हम स्टील रूल के ऊपर चेक करते हैं कि वो हमारा जॉब का व्यास कितना है। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें जो वो कैलिपर होता है उसका लिस्ट काउंट स्टील रूल के ऊपर निर्भर करता है। तो हमारा जो स्टील रूल होता है उसका जो लिस्ट काउंट होता है फ्रेंड्स 0.5 mm होता है। तो इसका सी ऑप्शन बी ऑप्शन फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। 0.5 mm जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स हम आपसे फिर बता रहे हैं जो कैलिपर होता है फ्रेंड्स वो अप्रत्यक्ष मापी औजार होता है, उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो स्टील रूल के ऊपर स्टील रूल जो होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन चलते हैं, की वेज ग्रूव तथा स्लॉट की कटिंग के लिए किस प्रकार के चीजल का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स तो कीवे काटने के लिए किस प्रकार के चीजल का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स ऑप्शन की बात करते हैं फ्लैट चीजल। फ्लैट चीजल जो होता है उससे कीवे नहीं काट सकता, ये केवल फ्लैट कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्रॉस कट चीजल, जो क्रॉस कट चीजल होता है फ्रेंड्स इसका प्रयोग हम नाली में चादरों में नाली वगैरह या फिर की में काटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। हाफ राउंड का प्रयोग फ्रेंड्स हम जो वायरिंग होता है उसमें आयल ग्रुप बनाने के लिए हाफ राउंड का प्रयोग करते हैं। डायमंड पॉइंट चीजल जो होता है इसका प्रयोग हम जो 90 डिग्री का होता है उसके कॉर्नर उसके किनारे की चिपिंग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कीवे जो होता है वो क्रॉस कट चीजल होगा। क्रॉस कट चीजल का फ्रेंड्स दूसरा नाम इसे कैप चीजल भी बोलते हैं। फ्रेंड्स इसे कैप चीजल भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं जो 16 नंबर का क्वेश्चन है, क्या होगा यदि गेट वाल्व में स्पिंडल थ्रेड क्षतिग्रस्त हो जाए। फ्रेंड्स व्हाट विल हैपन इफ द स्पिंडल थ्रेड आर वर्म आउट इन ए गेट वाल्व। फ्रेंड्स तो वाल्व कठिनाई से मुड़ेगा, वाल्व के मुड़ने पर तेज शोर होगा, स्टाफिंग बॉक्स के आसपास पानी बहेगा, स्पिंडल के मुड़ने से वाल्व का बंद होना खुलना बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें जो वाल्व होता है ये बात उस
टोटी की बात कर रहा है, उसमें जो वाल्व लगे होते हैं, अगर उसे हम वो क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा। वो क्षतिग्रस्त होने से फ्रेंड्स जो स्पेंडल के मुड़ने से वाल्व का बंद होना खुलना बंद हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प कोल्ड चीजल का एक प्रकार नहीं है। फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड चीजल, राउंड चीजल। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें जो कोल्ड चीजल होता है वो राउंड चीजल होता है फ्रेंड्स। इसका डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का वह भाग जिसका उपयोग कोण के मापन के लिए रेफरेंस बेस के रूप में प्रयुक्त होता है वह कहलाता है फ्रेंड्स। तो उसे क्या कहते हैं हम, वो जो ब्लेड, स्टॉक, डिस्क, मेन स्टॉक। तो फ्रेंड्स जो स्टॉक होता है, स्टॉक यानी इसका बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन चलते हैं। टेल स्टॉक बैरल में एक आंतरिक टेपर होता है। बैरल बोर में निम्न में से कौन सा मानक टेपर प्रदान किया जाता है फ्रेंड्स। तो मीट्रिक टेपर, मोर्स टेपर, जर्नो टेपर, ब्राउन एंड शार्प टेपर। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें जो टेल स्टॉक के स्पेंडल में या फिर फ्रेंड्स जो हमारा लेथ मशीन का हेड स्टॉक स्पेंडल होता है या फ्रेंड्स जो हमारा ड्रिल होता है या हमारा जो स्लीव होता है उसके ऊपर फ्रेंड्स मोर्स टेपर कटे होते हैं। ये मोर्स टेपर कटे होते हैं। ये मोर्स टेपर कटे कितने होते हैं फ्रेंड्स, MT0 से लेके MT4 तक कटे होते हैं फ्रेंड्स। MT0 से लेके MT4 तक कटे होते हैं। और जो हमारा मोर्स टेपर होता है फ्रेंड्स वो 3 डिग्री होता है, वो 3 डिग्री तक ही होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में आवेश को के माध्यम से प्रदान किया जाता है। थ्रोट, स्टैक, वाश, ट्यूअर्स। तो फ्रेंड्स इसमें जो होता है वो थ्रोट के माध्यम से तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जैनी कैलीपर का उपयोग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स जैनिंग कैलीपर का उपयोग किस किस चीज़ की ज्ञात करने के लिए किया जाता है। राउंड बार का बाहरी साइज, राउंड बार का भीतरी साइज, राउंड बार का केंद्र कोण। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें जो जैनी कैलीपर होता है, जैनी कैलीपर का इनाम होता है उसी को फ्रेंड्स हम थर्मोफाइव कैलीपर बोलते हैं। ऑड लेग कैलीपर भी उसी को हम बोलते हैं। तो ये जो फ्रेंड्स होता है वो किसी राउंड जॉब के केंद्र को ढूंढने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका फ्रेंड्स सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। संचकित लोहे को आरी से काटने के लिए किस कूलेंट उपयोग किया जाता है, किस कूलेंट का उपयोग किया जाना चाहिए। फॉर सॉविंग कास्ट आयरन द कूलेंट शुल्ड बी। तो फ्रेंड्स आपको हम बता दें वाटर, शुष्क वायु, केरोसिन, विलीय तेल। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें जो हमारा कास्ट आयरन होता है उसकी कटिंग के लिए हम किसी भी प्रकार का कोई भी कूलेंट यूज़ नहीं करते। उसके लिए हम केवल ड्राई एयर यानी इसका जो बी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। केरोसिन जो होता है फ्रेंड्स, केरोसिन केवल एल्यूमिनियम के लिए प्रयोग करते हैं। केरोसिन जो होता है वो एल्यूमिनियम के लिए उसका प्रयोग करते हैं। विलेय तेल होता है ये माइल्ड स्टील और ब्रास के लिए इसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से क्या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैटेगरी में आता है। एपॉक्सी, सेल्यूलोजिक, नायलॉन, पॉलीथीन। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें जो एपॉक्सी होता है, एपॉक्सी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैटेगरी में आता है। इसका ए ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्वेश्चन चलते। हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में जो एनलिंग के लिए की जाती है, एनलिंग किसके लिए की जाती है। इस्पात को सुदृढ़ करने के लिए, इस्पात को कोमल बनाने के लिए, इस्पात को कठोर बनाने के लिए, भुरभुरापन उत्पन्न करने के लिए फ्रेंड्स। तो हम आपको बता दें अगर हम इस्पात को कठोर करने के लिए हम जो हीट ट्रीटमेंट करते हैं वो जो होता है वो हीटिंग होता है। और इस्पात को कोमल फ्रेंड्स इसका ऑप्शन जो होगा वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो एनिलिंग ऑपरेशन होता है, एनिलिंग क्रिया जो होता है वो
हम लोहे को गर्म करके भट्टी में ही हम उसे फ्रेंड्स ठंडा होने देते हैं। तो इसका क्या होता है कि जो हम किसी जॉब के ऊपर जो मशीनिंग क्रिया करते हैं, उस मशीनिंग क्रिया करने से उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाता है, उसको सही करने के लिए हम एनीलिंग ऑपरेशन जो होता है उसको करते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा एंगल ट्विस्ट ड्रिल में रैक एंगल बनाता है? चीजल एंगल, पॉइंट एंगल, हेलिक्स एंगल, लिप क्लियरेंस एंगल। फ्रेंड्स तो हम आपको बता दें, जो हेलिक्स एंगल होता है, हेलिक्स एंगल ही ट्विस्ट ड्रिल में होता है। ये एंगल बना होता है जो ट्विस्ट ड्रिल में रेक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हेलिक्स एंगल फ्रेंड्स, इसका जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। साइज की अधिकतम सीमा तथा साइज की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? ऊपरी विचलन, निचली विचलन, सहारता, वास्तविक साइज। तो फ्रेंड्स हम इसे टॉलरेंस बोलते हैं। इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स जो ऊपरी विचलन होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है? बेसिक साइज पे एक तरफ, यानी बेसिक साइज पे एक तरफ दिया गया छूट जो होता है, वो अपर डिवीजन जो होता है उसे एक तरफ केवल जो छूट दिया जाता है उसे ऊपरी विचलन कहते हैं। और जो बेसिक साइज के एक तरफ यानी नीचे यानी माइनस में जो छूट दिया जाता है उसे निचली विचलन कहते हैं। और वास्तविक साइज जो होता है फ्रेंड्स, जो कारीगर के द्वारा दो जो बेसिक साइज होता है फ्रेंड्स, कारीगर के द्वारा दो जो जॉब बना के निकलता है, जिसका जो साइज बनता है उसे एक्चुअल साइज कहते हैं, उसे वास्तविक साइज कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड, मिलिंग मिक्सचर में सेटिंग ब्लॉक प्रदान करने का उद्देश्य होता है? वर्कपीस को सहारा देना, कटर के पदस्थापित करना, फिक्सचर को मशीन टेबल पर सेट करना, वर्कपीस को ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स जो ब्लॉक प्रदान करने के लिए होता है वो काटर को पदस्थापित करने के लिए होता है। इसका ऑप्शन जो होगा पोजीशन द कटर, इसका बी ऑप्शन फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट्स विल फर्स्ट फाइल ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी तापमान में बढ़ोतरी होने पर निम्न में से कौन सा जोड़ सबसे पहले असफल हो जाएगा? फ्रेंड्स तो जो हमारा सबसे पहले असफल हो जाएगा वो सॉफ्ट सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, वेल्डिंग, रिवेटिंग। तो फ्रेंड्स जो हमारा सॉफ्ट सोल्डरिंग होता है ये पहले ही टूट जाएगा, पहले ही खुल जाएगा, क्योंकि ये फ्रेंड्स 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से लेके 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक ही ये सहन कर पाता है। फ्रेंड्स जो हमारा ब्रेजिंग होता है, ब्रेजिंग 600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को सहन कर पाता है। फ्रेंड्स जो हमारा वेल्डिंग होता है, वेल्डिंग हमारा 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का होता है। और फ्रेंड्स जो हमारा रिवेटिंग होता है ये तो हमारा स्थायी फास्टनर होता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन चलते हैं, पैन हेड रिवेट किस चीज़ के लिए उपयुक्त होता है? समान कार्य, संरचनात्मक कार्य, भारी कार्य, हल्के कार्य। तो फ्रेंड्स जो पैन हेड रिवेट होता है उसका प्रयोग फ्रेंड्स हम स्ट्रक्चरल वर्क यानी संरचनात्मक कार्य के लिए किया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड। हाँ तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, यंत्र के मापने वाले पृष्ठ पर जमी धूल के कणों के कारण होने वाली एरर यानी त्रुटि कहलाती है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन त्रुटि, पैरेलैक्सन त्रुटि, कांटेक्ट त्रुटि, रैंडम एरर। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि जो सतह पे या धूल मिट्टी हो या फिर सतह में बेवीनेस ये सब होता है, तो उसमें अगर हम आपको उस प्रकार से मापते हैं तो फ्रेंड्स उसमें जो होता है वो कांटेक्ट त्रुटि होता है, ये कांटेक्ट एरर होता है। इसका जो सी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। रैंडम त्रुटि होता है फ्रेंड्स, जो रैंडम त्रुटि होता है ये हमारा जो मापक यंत्र होता है यानी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसके द्वारा किए गए त्रुटि को रैंडम त्रुटि कहते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, लैपिंग का उद्देश्य होता है, लैपिंग का उद्देश्य क्या होता है फ्रेंड्स? अतिरिक्त सामग्री को हटाना, टेपर को हटाना, उच्च सरफेस फिनिश तथा परिशुद्धता प्राप्त करना, संघटकों की गुणवत्ता में सुधार करना। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें जो लैपिंग ऑपरेशन होता है उससे
उच्च सरफेस फिनिश तथा परिशुद्ध प्राप्त होता है फ्रेंड्स। तो इसका जो होगा सी ऑप्शन फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। स्ट्रेट सोल्डरिंग पॉइंट्स के लिए निम्न में से किस प्रकार के सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग किया जाता है? हैचिंग टाइप सोल्डरिंग आयरन, क्वायर पॉइंट सोल्डरिंग आयरन, स्ट्रेट सोल्डरिंग आयरन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो हैचिंग टाइप सोल्डरिंग आयरन होता है उसका प्रयोग करते हैं। इसका जो ए ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से क्या ब्रेज वेल्डिंग में फ्लक्स का कार्य नहीं है? जोड़ को रासायनिक रूप से साफ करना, फिलर धातु को पिघलाने में पहले वाष्पीकृत करना, जोड़ में अशुद्धियों को हटाना, संगलित फिलर धातु का निर्वध प्रवाह करना। तो फ्रेंड्स जो हमारा ब्रेजिंग या सोल्डरिंग में जो हम फ्लक्स यूज करते हैं, तो फ्रेंड्स हम आपको पहले बता दें ब्रेजिंग और सोल्डरिंग में जो हमारा होता है फ्लक्स वो होता है बोरेक्स होता है या फिर सुहागा का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। तो जो ये हम आपको बता दें इसी फ्लैक्स का प्रयोग करते हैं। और इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स फिलर धातु को पिघलाने से पहले वाष्पीकृत करना होता है फ्रेंड्स। इसका जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन चलते हैं। फाइन स्क्रू थ्रेड का पार्श्व कोण तथा स्वरूप की जांच के उपयोग द्वारा की जा सकती है। प्लग गेज, थ्रेड माइक्रोमीटर, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर, स्वैप गेज। तो फ्रेंड्स जो हमारा स्क्रू थ्रेड होता है, स्क्रू थ्रेड के जो फ्लैंक का जो एंगल होता है उसको मापने के लिए फ्रेंड्स हम ऑप्टिकल प्रोजेक्टर के पास ही जाते हैं। ऑप्टिकल प्रोजेक्टर जो होता है फ्रेंड्स वो एक फ्लक्स के द्वारा, एक फ्लैश के द्वारा हमें एंगल को बताता है फ्रेंड्स। तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आघातवर्धनीयता धातु का वह गुण है जो के निर्माण में सहायक होता है। रॉड, प्लेट, पतली शीट, तार। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें मैलिएबिलिटी जो होता है वो पतली शीट, यानी इसका जो सी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। हम आपको बता दें रॉड तो नहीं होता है, मैलिएबल होता है कि फ्रेंड्स हम किसी तोड़ मरोड़ के उसको चादर के रूप में बनाते, वो मैलिएबल होता है। इसका जो होगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 36 नंबर का है। स्टील की टेम्परिंग का उद्देश्य होता है। स्टील के टेम्परिंग का उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है कठोरता तथा दृढ़ता को नियंत्रित करना, भुरभुरापन कम करना, आंतरिक तनाव तथा ऐंठन से मुक्त करना, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें जो स्टील की टेम्परिंग करने के लिए जो हम स्टील की टेम्परिंग करते हैं उसमें ये जो ऑप्शन में दिया है फ्रेंड्स कठोरता तथा दृढ़ता को नियंत्रित करने के लिए हम टेम्परिंग करते हैं। जो उसके अंदर ब्रिटलनेस आ जाता है उस ब्रिटलनेस को कम करने के लिए हम टेम्परिंग करते हैं। आंतरिक जो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन होता है उसको सही करने के लिए हम फ्रेंड्स टेम्परिंग का प्रयोग करते हैं। तो जो तीनों ऑप्शन है वो तीनों ऑप्शन सटीक बैठ रहा है। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन चलते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन क्या है? वांछित गुणधर्म प्राप्त करने हेतु स्टील की संरचना में बदलाव करने के लिए की जाने वाली तापमान तथा शीतलन की प्रक्रिया कहलाती है। शुद्धि, हार्डनिंग, हीट ट्रीटमेंट, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें ये होता है हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट जो होता है इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हार्डनिंग प्रेस जो होता है, हार्डनिंग के लिए हम जो ऑपरेशन करते हैं उसे तो फ्रेंड्स जो हार्डनिंग होता है, हार्डनिंग ऑपरेशन क्यों किया जाता है? किसी स्टील को कठोर बनाने के लिए, उसे घिसने से बचाने के लिए या उसे काटने योग्य बनाने के लिए हम उस स्टील को हार्ड करते हैं, ये ऑपरेशन करते हैं। ये फ्रेंड्स जो हार्डनिंग करने का विधि होता है वो कई प्रकार से होता है। और अगला फ्रेंड्स हमने जो हीट ट्रीटमेंट बताया नॉर्मलाइजिंग क्यों करते हैं फ्रेंड्स? ये नॉर्मलाइजिंग जब धातु में, जब कोई मेटल में
मशीनिंग कार्य करते टाइम उसके अंदर जो स्ट्रेंथ यानी वो हार्ड हो जाता है, वो भंगुर हो जाता है, उसको कम करने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग यानी मशीनी का ऑपरेशन करने योग्य बनाने की जो क्रिया होती है उसे मशीनिंग क्रिया कहते हैं, यानी नॉर्मलाइजिंग क्रिया कहते हैं फ्रेंड। टेम्परिंग क्या होता है, उसको गर्म करके, जॉब को गर्म करके ऑयल या किसी और में उसे ठंडा करने के लिए जो क्रिया होती है उसे टेम्परिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। लाइव सेंटर नोच का अंतर्विष्ट कोण होता है। तो फ्रेंड्स सेंटर, कोई भी सेंटर हो, या लाइव सेंटर हो, या डेड सेंटर हो, या रिवॉल्विंग सेंटर हो फ्रेंड्स, सभी सेंटरों का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, यानी इसका फ्रेंड्स जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। साइन बार के साथ कोण की सेटिंग करते समय समकोण की कौन सी भुजा साइन बार को निरूपित करती है? सम्मुख भुजा, सन्निकट भुजा, विकर्ण भुजा, सम्मुख तथा सन्निकट दोनों भुजाएं। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें जो हाइपोटेनस साइड होता है यानी जो विकर्ण भुजा होता है वही होता है फ्रेंड्स, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन चलते हैं। लेथ में ड्रिलिंग करते समय ड्रिल चक को में रखा जाता है। ड्रिल चक को किस में रखा जाता है? हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कंपाउंड रेस्ट बेड। तो फ्रेंड्स रही बात लेथ मशीन की, तो फ्रेंड्स हम हेड स्टॉक की बात करें तो हेड स्टॉक में हमारा जॉब होल्ड होता है फ्रेंड्स। टेल स्टॉक जो होता है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन टेल स्टॉक हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। टेल स्टॉक के अंदर हम ड्रिल को या ड्रिल चक को स्लीव के माध्यम से हम फिट करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन चलते हैं। फ्रेंड्स जो कंपाउंड रेस्ट होता है, कंपाउंड रेस्ट में हम टूल को, जैसे हमारा सिंगल पॉइंट का टूल होता है उसको कंपाउंड रेस्ट के ऊपर टूल पोस्ट में होल्ड करते हैं। बेड तो फ्रेंड्स आपको पता हमारा बेड ही होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। साइन बार के उपयोग द्वारा कोणों को मापन के लिए स्लिप गेजों की ऊंचाई तथा के मध्य के अनुपात के अनुसार निर्मित कोण होता है। साइन बार की ऊंचाई, स्लिप गेज की संख्या, साइन बार की लंबाई, साइन बार की चौड़ाई। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें जो साइन बार की लंबाई होती है वही उसका अनुपात होता है, तो इसका ए ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मार्किंग मीडिया सूखने में सर्वाधिक समय लेता है? तो फ्रेंड्स जो पर्शियन ब्लू होता है, हम आपको पहले बता दें पर्शियन ब्लू होता है फ्रेंड्स, वो सूखने में ज़्यादा टाइम लेता है, तो इसका फ्रेंड्स जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये जो चाक पाउडर होता है फ्रेंड्स, चाक पाउडर का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जो हमारा फोर्जिंग किया हुआ जो हमारा जॉब होता है उसके ऊपर चाक पाउडर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो चाक पाउडर होता है इसका प्रयोग करने से जॉब के ऊपर जंग लग जाता है और इसका जो होता है वो बहुत मोटा लाइनिंग होती है फ्रेंड्स, इसके लिए इसीलिए इसका फोर्जिंग में इसका प्रयोग करते हैं। कॉपर सल्फेट जो होता है फ्रेंड्स, ये जो कॉपर सल्फेट होता है इसका प्रयोग भी हम करते हैं फ्रेंड्स, ये थोड़ा जहरीला टाइप का होता है। तो फ्रेंड्स जो ये सेलुलोज होता है फ्रेंड्स, ये सेलुलोज जो होता है ये बहुत जल्दी सूखता है, ये जो सेलुलोज होता है ये बहुत जल्दी सूखता है। और फ्रेंड्स ये जो सेलुलोज मार्केट में कई कलर में मिल जाते हैं, लाल, हरा, पीला, ये फ्रेंड्स कई कलर में मिल जाते हैं और ये बहुत पतला होता है। इसका प्रयोग फ्रेंड्स हम जो फिनिश जॉब यानी जो जॉब पे हर ऑपरेशन करके जो हो जाता है वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन चलते हैं, तो इसका ऑप्शन फ्रेंड्स जो होगा वो पर्शियन ब्लू करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर का क्वेश्चन है। वी ब्लॉक का अंतर्वृष्ट कोण सदैव होता है। तो फ्रेंड्स वी ब्लॉक का 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। तो फ्रेंड्स 90 डिग्री वी ब्लॉक का जो वी ब्लॉक ऐसे होता है फ्रेंड्स, इस वी ब्लॉक का जो होता है ये 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स 44 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ऑपरेशन केंद्रों के मध्य रखे हुए वर्कपीस पर नहीं किया जा सकता है? नर्लिंग, प्लागिंग द्वारा अंडर कटिंग, थ्रेड कटिंग, पार्टिंग आप। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें सेंटरों के मध्य अगर कोई जॉब को सेंटर टू सेंटर बांधा गया है तो उस जॉब के ऊपर नर्लिंग भी हम कर सकते हैं फ्रेंड्स।
नर्लिंग जो होता है नर्लिंग भी हम कर सकते हैं। जो प्लगिंग द्वारा अंडर कट होता है फ्रेंड्स वो भी हम कर सकते हैं। जो हमारा थ्रेड कटिंग होता है उस पर हम थ्रेड भी काट सकते हैं। बट फ्रेंड्स जो हमारा पार्टिंग होता है ये पार्टिंग ऑपरेशन हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यों नहीं कर सकते फ्रेंड्स, इधर भी सेंटर लगे होते हैं फ्रेंड्स और इधर भी सेंटर लगे होते हैं ऐसे, और इसके बीच में फ्रेंड्स हमारा ये जो जॉब होता है अगर हम यहाँ से इसको पार्टिंग करेंगे तो फ्रेंड्स ये या तो टूल टूट सकता है या फिर ये जॉब यहाँ नीचे गिर जाएगा बेड के ऊपर, बेड को स्क्रैप कर देगा। तो इसलिए फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन होगा डी करेक्ट हो जाएगा। हम सेंटर के मध्य बंधे हुए जॉब के ऊपर पार्टिंग ऑफ नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स 45 नंबर का। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में एक अंश कितने वर्नियर डिवीजन के में विभाजित होता है? तो फ्रेंड्स जो हमारा होता है वो 24, 20, 12, 10। तो फ्रेंड्स ये 12 होता है, 12 ऑप्शन से हो जाएगा क्योंकि फ्रेंड्स 23 खाने को फ्रेंड्स 12 खानों में बांटा गया रहता है। और जो हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है इसका 5 मिनट लिस्ट काउंट होता है फ्रेंड्स, 5 मिनट इसका लिस्ट काउंट होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। लेथ हेड स्टॉक की स्पिंडल नोच पर प्रयुक्त होने वाला टेपर है जर्नो टेपर, ब्राउन एंड शार्प टेपर, पिन टेपर, मोर्स टेपर। तो हम आपको फ्रेंड्स पहले एक क्वेश्चन आया था मैं उसमें आपको बताया हूँ लेथ मशीन के जो टेल स्टॉक स्पिंडल होता है उस पर भी हम मोर्स टेपर काटते हैं। जो हमारा हेड स्टॉक स्पिंडल होता है उसके अंदर भी हम मोर्स टेपर काटते हैं। सिलीव हुआ उस पर भी मोर्स टेपर होता है, और ड्रिल होता है उसके ऊपर भी मोर्स टेपर होता है, रिमर के भी ऊपर मोर्स टेपर होता है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये मोर्स टेपर, इसका ऑप्शन फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। मोर्स टेपर जो होता है फ्रेंड्स वो 1 से लेके 7 नंबरों तक होता है फ्रेंड्स, और इसका जो होता है ये एम टी 0 से लेके MT 4 तक होता है फ्रेंड्स। ये 3 डिग्री तक टेपर होता है। और फ्रेंड्स इसका पर इंच जो टेपर होता है वो 8/5 होता है फ्रेंड्स। अगला जो चलते हैं फ्रेंड्स जो जर्नो टेपर होता है, जर्नो टेपर फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स जो जर्नो टेपर होता है वो 1 से लेके 20 नंबरों तक पाया जाता है फ्रेंड्स। ये जो होता है ये 0.5 प्रति इंच टेपर होता है। और ब्राउन एंड शार्प टेपर होता है वो 1 से लेके 18 नंबरों तक पाया जाता है। तो फ्रेंड्स मोर्स टेपर जो होता है हमने आपको बताया फ्रेंड्स, मोर्स टेपर जो होता है वो M1 से लेके 7 नंबरों तक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 47 नंबर का क्वेश्चन है। वेल्डिंग में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है टेंसाइल टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, फाटिग्यू टेस्ट, रेडियोग्राफिक टेस्ट। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें जो वेल्डिंग होता है उसमें फ्रेंड्स रेडियोग्राफिक टेस्ट होता है, यानी इसका डी ऑप्शन फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल के सामान्य संयोजन का अनुपात 18:4:1 है। इसमें 18 को संदर्भित करता है क्रोमियम, टंगस्टन, कोबाल्ट, वैनेडियम। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें जो हमारा हाई स्पीड स्टील होता है वो टंगस्टन जो होता है फ्रेंड्स, टंगस्टन जो होता है वो 18% होता है। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा कोबाल्ट होता है वो 4% होता है, और उसके बाद 1% हमारा वैनेडियम होता है फ्रेंड्स। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 1 मीटर के बराबर होता है 100 mm, 500 mm, 1000 mm, 0.01 mm। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें 1 मीटर जो होता है वो 1000 mm के बराबर होता है इसका, यह क्योंकि फ्रेंड्स 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर में फ्रेंड्स 10 mm होते हैं। तो फ्रेंड्स 10 mm होते हैं 1 सेंटीमीटर में। तो फ्रेंड्स 100 सेंटीमीटर में हम 10 का गुणा कर देंगे तो फ्रेंड्स आ जाएगा
1000 mm। तो फ्रेंड्स 1 मीटर में 1000 mm होता है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। संगठक के अधिकतम साइज की सीमा तथा इसके असंगत आधार के मध्य अंतर होता है। वास्तविक विचलन, ऊपरी विचलन, टॉलरेंस, निम्न विचलन। तो फ्रेंड्स हम आपको पहले एक क्वेश्चन आया था उसमें बताया, जो बेसिक साइज के ऊपर एक तरफ जो दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, अपर डिवीजन। यानी इसका फ्रेंड्स जो बी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। यदि संगठन की बीमा साइज की सीमाओं के भीतर परिष्कृत की जाती है तो यह होगा न्यूनतम साइज, मूल साइज, स्वक्रिया साइज, एक्चुअल साइज, रिजेक्टेड साइज। तो फ्रेंड्स ये जो हो जाएगा ये स्वीकार्य साइज, यानी जो होगा ये सी ऑप्शन इसका फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सीमाओं के अंदर जो जॉब बन के निकलता है वो स्वीकार्य साइज होता है फ्रेंड्स। इसीलिए हम टॉलरेंस किसी भी जॉब के ऊपर टॉलरेंस देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हर जो कारीगर होता है हर जॉब को एक एक्चुअल साइज में नहीं बना पाता है, इसलिए उसके ऊपर टॉलरेंस दिया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कार्य दुर्घटना का क्या कारण नहीं है? जोखिम के बारे में जानकारी न होना, उपेक्षा, उपकरणों का अनुचित उपयोग, दस्तानों का उपयोग। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें, अगर जोखिम के बारे में जानकारी ना हो तो भी दुर्घटना हो जाएगी। जो उपेक्षा यानी जो आशाएं होती हैं उसके कारण भी, जैसे उत्तेजना होती है कोई चीज़ करने की, उससे भी दुर्घटना हो सकती है। उपकरणों का अनुचित उपयोग यानी फ्रेंड्स हम उपकरणों का सही उपयोग ना करें तो भी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन जो दस्ताने का उपयोग होता है, दस्तानों का उपयोग करने से कोई दुर्घटना नहीं होता है फ्रेंड्स। तो इसका जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। ऐसी जिग जिसमें बेस नहीं होता है लेकिन ड्रिल किए जाने वाले जाब पर सेट किया जा सकता है कहलाता है बॉक्स जिग, सैंडविच जिग, चैनल जिग, ट्यूनिंग जिग। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें इसमें चैनल जिग होता है। ये जो चैनल जिग होता है इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बॉक्स जिग होता है फ्रेंड्स, बॉक्स जिग का प्रयोग कहाँ करते हैं? किसी जॉब को बॉक्स के अंदर रख के बंद कर देते हैं और उसके सभी दिशाओं में अगर ड्रिलिंग करनी हो तो बॉक्स जिग का प्रयोग वहाँ करते हैं। जो सैंडविच जिग होता है, सैंडविच जिग में कई ऑपरेशन किया जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन चलते हैं। फाइल का संकरा तथा पतला भाग जो हैंडल में फिट होता है वो कहलाता है फ्रेंड्स, वो क्या कहलाता है? फेरल, टैंग, हील, टिप। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें जो टैंग होता है यानी फ्रेंड्स जो हमारा फाइल होता है फ्रेंड्स, वो फाइल हमारा कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है फ्रेंड्स। फाइल फ्रेंड्स जो होता है कुछ ये फ्रेंड्स जो फाइल हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ये जो होता है ये शोल्डर होता है फ्रेंड्स, यहाँ कुछ ऐसे करके ये जो होता है वो हिल होता है, ये हमारा फेस होता है, ये पॉइंट होता है फ्रेंड्स, ये एज होता है, ये जो होता है वो टैंक होता है, टैंक। तो फ्रेंड्स ये जो टैंक इसी के ऊपर फ्रेंड्स ये इस तरह से कुछ इस तरह से फाइल का हत्था चढ़ाया जाता है फ्रेंड्स। तो हम आपको बता दें जो फेरल होता है, फेरल आप देखे होंगे फ्रेंड्स, हैंडल के ऊपर ऐसे करके जो हैंडल होता है, इस हैंडल के ऊपर एक लोहे का, एक मेटल का ऐसे वाशर चढ़ाया गया रहता है जिससे हैंडल फटे ना। जिससे जैसे हम जब फाइल को बिट करेंगे, जब हम चोट लगा के जब हैंडल में फिट करते हैं तो हैंडल फटने का डर होता है। उस फटने से बचाने के लिए हम फेरल का प्रयोग यहाँ हैंडल के आगे वाले साइड पे करते हैं फ्रेंड्स। टैंक जो होता है हमने आपको बताया, ये जो टैंक ही होता है हैंडल के अंदर जाता है। जो हमारा हिल होता है, हिल के ऊपर फ्रेंड्स क्या होता है? फाइल की ग्रेड, फाइल की कंपनी और फाइल किस मेटल का बना होता है वो लिखा होता है और कंपनी का नाम लिखा होता है हिल के ऊपर। जो टिप होता है फ्रेंड्स, ये फाइल के आगे वाले का जो भाग होता है उसको टिप कहते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बेल्ट की सतह घिरनी पर लगातार रगड़ने के कारण बेल्ट घर्षण तथा उत्पन्न ऊष्मा के कारण शुष्क हो जाती है। इसके कारण बेल्ट फिसलने लगती है। बेल्ट की फिसलन रोकने के लिए इसके भीतर पृष्ठ पर निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स?
तो एमरी या कोरंडम, टैलो या पाउडर रेजिन, नायलॉन या टेफ्लॉन, जिंक या चाक पाउडर। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें इसमें टैलो या पाउडर रेजिन का प्रयोग किया जाता है, जिसको फ्रेंड्स एक प्रकार का हम वो बोलते हैं गर्जन, वो भी उसका प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स जब ऐसे स्लिप करने लगे, जब पट्टा ऐसे जो होता है बेल्ट ऐसे स्लिप करने लगे, तो फ्रेंड्स उसके ऊपर हम एक ऑपरेशन करते हैं, जैसे वायर ब्रश जो होता है उसके ऊपर हम घस देते हैं। तो उसको हम अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड 56 नंबर का। उच्च गति वाले शीर्ण चक्र में किस प्रकार के बांड का उपयोग किया जाता है, जो रबर बांड, सैलेक बांड, रेजोनाइन बांड, सिलिकेट बांड। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें सबसे ज़्यादा स्पीड में चलने वाला जो व्हील होता है, ग्राइंडिंग व्हील, वो रेजिनाइल बांड होता है। इसका सी ऑप्शन फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत पतला होता है फ्रेंड्स, ये किसी चीज़ की कटिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, मेटल वगैरह या फिर पत्थर वगैरह को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये बहुत पतले साइज में मिलता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, अगर हम इसके बारे में कुछ बता दें, जैसे कि हाँ तो फ्रेंड्स जो रबर बांड होता है फ्रेंड्स, ये रबर बांड जो होता है वो ये एक एब्रेसिव होता है, ये गंधक के मिश्रण से रबर बांड को बनाया जाता है फ्रेंड्स। और इसका जो होता है ये फ्रेंड्स जो होता है वो 0.08 mm तक इसकी मोटाई होती है, रबर बांड की मोटाई होती है फ्रेंड्स, वो 0.08 mm तक इसकी मोटाई होती है। और इसे फ्रेंड्स इसे अंग्रेजी अक्षर के, जो रबर बांड होता है ये अंग्रेजी अक्षर के आर से हम इसको प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स। और अगला चलते हैं फ्रेंड्स, ये जो होगा सैलेक बांड, जो सैलेक बांड होता है फ्रेंड्स, सैलेक बांड का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ आ गया फ्रेंड्स सैलेक बांड। जो सैलेक बांड होता है फ्रेंड्स, ये सैलेक बांड जो होता है इसके बारे में हम बताते पर इसका इस प्रकार के बांड में जो होता है लाख चमड़ी का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। इसे अंग्रेजी के ई अक्षर से, इसे जो अंग्रेजी के ई अक्षर से, जो बड़ा ई अक्षर होता है, इससे फ्रेंड्स इसको दर्शाया जाता है। अब बात करें रेजिनाइल बांड का, जो रेजिनाइल बांड होता है, ये रेजिनाइल बांड का बात करें फ्रेंड्स, तो वो ये जो रेजिनाइल बांड होता है इसका दूसरा नाम जो होता है वो बैकेलाइट बांड, यानी इसे बैकेलाइट भी कह सकते हैं। और इसे अंग्रेजी के बी अक्षर, यानी अंग्रेजी के बी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स। इसका प्रयोग जो होता है वो टूल, कैम, शाफ्ट, स्नैगिंग, ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स इसका प्रयोग जैसे दो पार्ट को काटने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। सिलिकेट बांड की बात करें फ्रेंड्स, जो सिलिकेट बांड होता है, अगर हम सिलिकेट बांड की बात करें तो इसका प्रयोग जो होता है फ्रेंड्स वो भी तेज करने के लिए, जैसे कोई कटिंग टूल हो, जो कटिंग टूल की एज धार तेज करने के लिए सिलिकेट बांड का प्रयोग किया जाता है। इसका जो अंग्रेजी अक्षर के यस, जो सिलिकेट बांड होता है अंग्रेजी अक्षर के यस से इसको प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स। और इसका जो व्यास होता है वो 5 फुट के करीब में होता है, यानी 1500 mm तक इसको पाया जाता है। अगला क्वेश्चन इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो रेजोनाइल बांड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आंतरिक थ्रेड की जांच मापन के लिए किस प्रकार के गेज का उपयोग किया जाता है? स्क्रू पिच गेज, स्क्रू थ्रेड प्लग गेज, स्क्रू थ्रेड रिंग गेज, स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें जो स्क्रू थ्रेड प्लग गेज होता है, स्क्रू थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में नॉर्मलाइजिंग के लिए किया जाता है। नॉर्मलाइजिंग क्यों किया जाता है? मशीनेबिलिटी में सुधार, ग्रेन स्ट्रक्चर के परिष्कृत करने, कठोरता में बढ़ोतरी, भंगुरपन में बढ़ोतरी। तो फ्रेंड्स जो ग्रेन स्ट्रक्चर की परिष्कृत करने के लिए हम जो होता है नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया करते हैं, नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया जो करते हैं वो ग्रेन स्ट्रक्चर की परिष्कृत करने के लिए करते हैं। इसका जो बी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठोस विलयन बनाने के लिए कार्बन का लोहे में घुलना कहलाता है। कार्बन का लोहे में घुलना क्या कहलाता है? सीमेंटाइट, फेराइट,
पेरलाइट, आस्टेनाइट। तो फ्रेंड्स जो फेराइट होता है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी इसका जो बी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। सीमेंटाइट जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा पाया जाता है। और जो फ्रेंड्स इसकी बात कर लें तो फ्रेंड्स जो सीमेंटाइट होता है ये फ्रेंड्स जो सीमेंटाइट होता है वो सीमेंटाइट फ्रेंड्स लोहे व कार्बन के रासायनिक मिश्रण के को सीमेंटाइट कहते हैं। जो लोहे और कार्बन की जो रासायनिक मिश्रण होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीमेंटाइट कहते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत ही कठोर और भंगुर होता है। जो सीमेंटाइट होता है फ्रेंड्स ये बहुत कठोर और भंगुर होता है। यह मजबूत नहीं होता है, भंगुर होने के कारण ये मजबूत नहीं होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा भी कुछ ज़्यादा होती है फ्रेंड्स। अब रही बात फेराइट की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। फेराइट क्या होता है, यह शुद्ध लोहे का स्ट्रक्चर होता है। फेराइट जो होता है फ्रेंड्स वह शुद्ध लोहे का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, मतलब ना के बराबर इसमें कार्बन की मात्रा होती है। यह बहुत ही नर्म और डक्टाइल होता है। जो फेराइट होता है फ्रेंड्स इसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है और ये बहुत नर्म और डक्टाइल होता है। बात कर ले पियरलाइट की। जो पियरलाइट होता है फ्रेंड्स ये फेराइट और सीमेंटाइट, जो फेराइट और सीमेंटाइट यानी ये फेराइट और ये सीमेंटाइट के मिश्रण को प्लस फेराइट और सीमेंटाइट के मिश्रण को ही हम पियरलाइट बोलते हैं। इसमें जो होता है 88% फेराइट और 12% सीमेंटाइट। जो ये पियरलाइट होता है फ्रेंड्स इसमें 88% क्या होता है, इसमें फेराइट होता है, यानी 88% फेराइट होता है और इसमें जो होता है 12% सीमेंटाइट होता है। हमने आपको बताया फ्रेंड्स पेराइट जो होता है वो सीमेंटाइट और फेराइट का मिश्रण होता है। यह बहुत ही मजबूत होता है फ्रेंड्स। जो पियरलाइट होता है ये अन्य सबसे मजबूत होता है। ये माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन में भी होता है फ्रेंड्स। अब रही बात आस्टेनाइट की, बात कर लें। जो आस्टेनाइट होता है फ्रेंड्स ये आस्टेनाइट होता है, इसका जो मिश्रण होता है ये स्ट्रक्चर इसको प्राप्त करने के लिए स्टील को, जो स्टील होता है इसको अपर क्रिटिकल तापमान पर गर्म किया जाता है। जो आस्टेनाइट होता है ये प्राप्त करने के लिए स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान पर गर्म किया जाता है। तो ये स्टील का जो अंदरूनी बनावट होता है उसमें थोड़ी सी परिवर्तन हो जाता है, वो उसे ही आस्टेनाइट कहते हैं। ये कठोर होता है लेकिन भंगुर नहीं होता है। ये हार्ड होता है बट ब्रिटलनेस नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो फेराइट, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड। छिद्र की टेप द्वारा थ्रेडिंग करने के बाद ऐसा पाया गया कि थ्रेड धागा का क्रेस्ट पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हुआ है। इस त्रुटि के लिए निम्न में से कौन सा कारण हो सकता है। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें जब हम टैपिंग करते हैं अगर वो जो क्रेस्ट हमारा बना है, अगर क्रेस्ट हमारा सही नहीं बना है तो इसका मतलब आप साफ समझ जाए फ्रेंड्स जो हमारा टैप ड्रिल साइज यानी जो हमारा ड्रिल का साइज है वो टैप के साइज से बड़ा है, इसलिए वो क्रेस्ट नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन में देखते हैं फ्रेंड्स क्या दिया, कूलेंट की अपर्याप्त आपूर्ति, कटिंग एज की टूटी हुई नोक, छिद्र का आकार टेप ड्रिल के आकार से थोड़ा सा छोटा होना, छिद्र का आकार टेप ड्रिल के आकार से थोड़ा सा बड़ा होना। फ्रेंड्स हम आपके पहले ही बताएं कि अगर क्रेस्ट न बनने का कारण होता है कि जो हमारा टैप ड्रिल साइज होता है यानी हमारा जो ड्रिल होता है वो टैप के साइज से बड़ा होता है। तो इसका जो डी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स चलते हैं हम। हाँ तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो है जाप साफ्ट को हो तब साफ्ट को जोड़ने के लिए कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स कपलिंग आर यूज टू कनेक्ट द साफ्ट व्हेन द साफ्ट आर, तो स्थायी रूप से जोड़ना हो, कभी कभी डिसकनेक्ट करना हो, मिस एलाइनमेंट होने पर जब कभी कभी डिसकनेक्ट करना हो तथा दो साफ्ट के मध्य मामूली आरेख को ठीक करना हो। तो फ्रेंड्स जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन चलते हैं। ड्रिल किए गए छिद्र को बड़ा करने के लिए जिस औजार का प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है फ्रेंड्स फेसिंग टूल, टर्निंग टूल, फर्म टूल, बोरिंग टूल। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें जो फेसिंग टूल होता है वो इंटरनल वर्क के लिए नहीं होता है, टर्निंग टूल जो होता है फ्रेंड्स वो भी इंटरनल वर्क के लिए नहीं होता है,
फॉर्म टूल जो होता है फ्रेंड्स ये टेपर काटने के लिए प्रयोग करते हैं। तो जो वो हमारा फ्रेंड्स बोरिंग टूल होता है, बोरिंग टूल के द्वारा हम ड्रिल किए हुए छिद्र के आकार को बड़ा करते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो गैस कटिंग के दौरान नोजल वर्क से स्पर्श करता हुआ होना चाहिए, वर्क से 2 mm की दूरी पर होना चाहिए, वर्क से 5 mm की दूरी पर होना चाहिए, वर्क से 10 mm की दूरी पर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स गैस कटिंग के दौरान जो नोजल होता है वो वर्क से 5 mm की दूरी पर होना चाहिए। 5 mm की दूरी पर नहीं होगा तो फ्रेंड्स जो हमारा उससे एयर और जो गैस और आग जो निकलती है वो जो हमारा नोज़ल होगा, नोज़ल को ही ख़राब कर देता है, या फिर जो हमारा नोज़ल होगा वो जाके मेटल में चपक जाएगा। इसलिए उसको फ्रेंड्स 5 mm की दूरी रखते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन चलते हैं। वर्नियर कैलिपर की डेप्थ बार से संलग्न रहती है मेन स्केल, फिक्स जा, स्क्रूज, मूवेबल जा। तो फ्रेंड्स आपको बता दें जो वर्नियर कैलिपर होता है उसका जो डेप्थ बार होता है वो मूवेबल चाप से अटैच होता है। तो इसका डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेथ का हेड स्टॉक में स्थित होता है। हेड स्टॉक किस में स्थित होता है? लेथ बेड के दाएं सिरे पर, लेथ बेड के बाएं सिरे पर, लेथ बेड के मध्य में, लेथ बेड की तली पर। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो लेथ बेड के बाएं सिरे पर, लेथ बेड के बाएं सिरे पर हमारा क्या होता है? हेड स्टॉक होता है। और लेथ बेड के दाएं साइड में जो हमारा होता है वो टेल स्टॉक होता है फ्रेंड्स। और लेथ बेड के मध्य यानी बीच में हमारा कैरेज होता है। और लेथ बेड के तली यानी लेथ बेड के नीचे जो होता है फ्रेंड्स हमारा लेथ का लेग होता है। और अगला क्वेश्चन चलते हैं। लेथ बेड के बाएं ये ब्रोचिंग बर्मा द्वारा छेद करना है वह प्रक्रिया है जिसमें ब्रोचिंग कौन सा ऑपरेशन है? एक उपकरण को छिद्र या सतह के मध्य से पुश या पुल किया जाता है। एक वर्कपीस के उपकरण के मध्य से पुश या पुल किया जाता है। वर्कपीस तथा उपकरण दोनों को छिद्र या सतहों के मध्य से घुमाया जाता है। केवल उपकरण को छिद्र या सतह के मध्य से घुमाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन जो होगा वो एक उपकरण को छिद्र या सतह के मध्य से पुश या पुल किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन इसका फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मानक मीट्रिक सेल्फ होल्डिंग टेपर का टेपर अनुपात होता है। जो हमारा मानक मीट्रिक सेल्फ होल्डिंग टेपर होता है उसका टेपर अनुपात क्या होता है? 1:20 का होता है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 1:20 करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स 1:50 होता है ये हमारा मीट्रिक टेपर का होता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फोर्ज में हुए का क्या कार्य होता है? फोर्ज में हुड का क्या कार्य होता है? फ्रेंड्स फोर्ज में हुड का क्या कार्य होता है? वर्षा जल को आग पर गिरने से रोकना, फोर्ज को सुंदर बनाना, धुआं तथा धुएं को बाहर करना, ऊष्मा को भट्ठी में बाहर निकालने में रोकना। तो फ्रेंड्स जो फोर्ज हुड होता है फ्रेंड्स उसका जो प्रयोग होता है वो भट्ठी में जो धुआं होता है फ्रेंड्स उस धुएं को बाहर निकालने के लिए करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। शोल्डर में फ्लक्स का कार्य होता है। शोल्डर में फ्लक्स का क्या कार्य होता है? तो फ्रेंड्स जो शोल्डर में फ्लक्स का कार्य होता है वो जहाँ पे शोल्डरिंग करना हो वहाँ के सतह को साफ करता है। धूल मिट्टी जो भी कण हो वहाँ से उस कण को दूर बहा ले जाता है। फ्रेंड्स ऑप्शन में देखते क्या दिया है? शोल्डर सतह से ऑक्साइडों को हटाना, संचरण रोकना, गतिशील गीली सतह को प्रोन्नत करना, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो उपरोक्त करेक्ट सभी ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चिन्हीकरण उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होने वाले इंजीनियरिंग के हथौड़े का भार होता है। तो फ्रेंड्स जो इंजीनियर का हथौड़ा का भाग होता है वो 250 ग्राम होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन चलते हैं। पतली ट्यूब की कटिंग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हेक्सा ब्लेड होता है 1.8 mm, 1.4 mm, 1 mm,
8 mm। तो फ्रेंड्स हम बात करें अगर ये पतली ट्यूब की बात कर रहा है यानी पाइप की बात कर रहा है तो फ्रेंड्स इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1.8 का जो हमारा हेक्सा ब्लेड होगा इससे हम ब्लॉक को काट सकते हैं, ये भी ब्लॉक को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स इसका अगर हम वो इस प्रकार के जैसे एक बात कर ले कि मतलब हमें हेक्सा ब्लेड वो चुनना चाहिए कि जिस मेटल को यानी जिस धात को जिस प्रकार से धात को काटना हो तो 3 से 4 दांते जो होते हैं वो कटिंग करते हो। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है लिमिटों तथा फिटों के भारतीय मानक प्रणाली के अनुसार मूलभूत श्राव्यता के 18 ग्रेड हैं, मूलभूत श्राव्यता के ग्रेडों की परास है। तो फ्रेंड्स इसका जो होता IT 0 से लेके IT 16 तक होता है। तो फ्रेंड्स IT 01 से लेके IT 16 तक होता है। तो इसका जो होगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं अक्षर ड्रिल सीरीज में सबसे बड़ा ड्रिल साइज के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा जो ड्रिल साइज होता है वो 10.49 होता है। इसका जो बी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं राउंड बार ड्रिलिंग को ज्ञात करने तथा पकड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ यंत्र का चयन कीजिए। समायोजन लोकेटर, वी ब्लॉक, पिन लोकेटर, वेज टाइप लोकेटर। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें जो ड्रिल बार होता है ड्रिलिंग करते समय जो जॉब बार होता है उसको पकड़ने के लिए हम वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है। स्पेंडल के प्रत्येक परिष्क्रमण पर ड्रिल द्वारा जाब को भीतर प्रविष्ट होने की दूरी कहलाती है। ड्रिल की फीड, ड्रिल की स्पीड, ड्रिल की गहराई, ड्रिल की कटिंग फीड। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें ये जो ऑप्शन ए होगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वो ड्रिल की फिट कहलाती है। फ्रेंड्स ये जो होगा 75 क्वेश्चन फ्रेंड हमने आपको सॉल्व करा दिया। फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। फ्रेंड्स इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे फ्रेंड्स हम इसी तरह के क्वेश्चन को बार बार लेके आपके बीच आते हैं। फ्रेंड्स धन्यवाद। फ्रेंड्स इस पेपर का PDF हम नीचे लिंक में दे दिए हैं फ्रेंड्स, डाउनलोड कर सकते हैं आप।